हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अनस्टेट केमिस्ट्री। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे पॉल और पाइरोल सिंथेसिस के बारे में। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी ब्रेक के। अब यहाँ पर देखना, ये जो पालनॉर पाइरोल सिंथेसिस है ना, ये एक मोस्ट जनरल मेथड है। किसके लिए? सब्स्टिट्यूटेड पाइरोल को फॉर्म करने के लिए या प्रिपेयर करने के लिए। अब ये कैसे होता है? दिस रिएक्शन इज बेसिकली कैरिड आउट बाय हीटिंग 1,4 डाइकीटोन सिस्टम। अगर हम लोग एक 1,4 डाइकीटोन सिस्टम के साथ एमोनिया या प्राइमरी एमीन की रिएक्शन करवा देंगे तो हम लोग क्या जनरेट करेंगे? अरे बोलो ना बेटा जी, सब्स्टिट्यूटेड पाइरोल। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर आप लोग देखिए, ये जो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे वो कौन सा एग्जाम्पल सर? 1,4 डाइकीटोन सिस्टम। यस, सो मैंने एक 1,4 डाइकीटोन सिस्टम कंसिडर कर लिया। ये तुम्हारा 1,4 डाइकीटोन सिस्टम। अब कैसे मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, एकदम चिंता मत करो। ये तुम्हारा कार्बन 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 1 और 4 पोजीशन के साथ क्या अटैच्ड है सर? दो कीटो ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए 1,4 डाइकीटोन सिस्टम। दो कीटो ग्रुप अटैच्ड है ना 1 और 4 पोजीशन में, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,4 डाइकीटोन सिस्टम। अब इसके साथ एमोनिया डालना पड़ेगा और यहाँ पर बेंजीन आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, एज अ सॉल्वेंट। और लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा? रिफ्लक्स। तभी आप क्या जनरेट करोगे सर? ये सब्स्टिट्यूटेड पाइरोल हम लोग जनरेट करेंगे। एकदम सही बात। तो तुम्हारा पाइरोल ऐसा दिखता है ना, नॉर्मल पाइरोल इज लुक लाइक दिस। यस और नो? अब इसके साथ राइट साइड में भी CH3 एक रहेगा और लेफ्ट साइड में भी एक CH3 रहेगा। ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूटेड पाइरोल है ना? यस सर, क्योंकि दो हाइड्रोजन के जगह पे दो CH3 आ गया, इसलिए सब्स्टिट्यूटेड पाइरोल। क्लियर हो गया? तो अब इस पे देखिए, ये जो तुम्हारा 1,4 डाइकीटोन सिस्टम है, इसका एक नाम है। नाम क्या है? इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है सर? हेक्सेन 2,5 डायोन। हेक्सेन 2,5 डायोन। 5 को मैं अच्छे से लिखता हूँ। टू कॉमा 5 डायोन। क्लियर? अब जो प्रोडक्ट यहाँ पर बना उसका नाम क्या हो जाएगा? 2,5 डाइमिथाइल पाइरोल। अब सर 2,5 डाइमिथाइल पाइरोल कैसे? यहाँ पर देखना, ओनली ऑब्जर्व करना। ये जो तुम्हारा नाइट्रोजन है, इसको मैं 1 मान रहा हूँ, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। 2 पोजीशन और 5 पोजीशन में, दोनों पोजीशन में ही मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए 2,5 डाइमिथाइल पाइरोल। नॉर्मल पाइरोल कौन सा होता है? ये वाला सिस्टम पाइरोल होता है ना, ये पाइरोल होता है ना। अब उसके साथ पोजीशन 2 और 5 में मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए डाइमिथाइल पाइरोल। 2,5 डाइमिथाइल पाइरोल। और हेक्सेन 2,5 डायोन कैसे आया? ये जो तुम्हारा कार्बन होगा, ये 1, ये सेकेंड, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये कार्बन नंबर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 6, इसलिए हेक्सेन। अब पोजीशन 2 और 5 में क्या है? दो कीटो ग्रुप है, इसलिए ओन वाट आया। अब 2 है, इसलिए डायोन। हेक्सेन 2,5 डायोन। आई थिंक ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका मैकेनिज्म करते हैं जब रिएक्शन होगा एमोनिया के साथ। यहाँ पर देखना, ये जो रिएक्शन होता है ये एमोनिया के प्रेजेंस में भी होता है, प्राइमरी एमीन के प्रेजेंस में भी होता है। मैं पहले एमोनिया के साथ जो रिएक्शन होता है उसका मैकेनिज्म आपको शो कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो हम आप क्या जनरेट करेंगे यहाँ पर? 1,4 डाइकीटोन सिस्टम। तो मैं यहाँ पर वही ड्रॉ कर रहा हूँ। तो 1,4 डाइकीटोन सिस्टम हमने जनरेट कर दिया। अब इसके साथ एमोनिया हमको डालना पड़ेगा। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये जाके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो तुम्हारा पाई बॉन्ड होगा वो वीकेस्ट बॉन्ड है, वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। येस और नो? कुछ तो बोलो ना बेटा जी। यस सर।
नाउ कार्बन ऑक्सीजन के पास जो पाई बॉन्ड था वो टूट गया ना, इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा ना वो शिफ्ट हो गया कहाँ पर सर, ऑक्सीजन के ऊपर, इसलिए नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नाइट्रोजन ने डोनेट किया इसलिए नाइट्रोजन के पास क्या होगा, अरे बोलो ना बेटा जी। सर इसको मैं ऐसे करके आपको शो कर रहा हूँ, देखो मैं 2 हाइड्रोजन को यहाँ पर लिख रहा हूँ और एक हाइड्रोजन को ऐसे करके लिख रहा हूँ। अब ये जो ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज है इस H+ को खा लेगा और ये जो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना इसको नालीफाई कर देगा, इसका मतलब प्लस माइनस H+ होगा। ये जो ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज है ये H+ को खा लिया और यहाँ से एक H+ रिलीज हो गया, इसका मतलब प्लस माइनस H+, आप इसको लिख सकते हो। तो कुछ ऐसे करके तुम्हारा ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब यहाँ पर इस OH के जगह पे मैं NH2 को शो कर रहा हूँ और राइट साइड में मैं OH को शो कर रहा हूँ। अब क्यों मैं बोल रहा हूँ, एकदम चिंता मत करो, ये जो नाइट्रोजन की लोन पेयर है ना ये जाके यहाँ पर इंटरनल अटैक करेगा बेसिकली, इसलिए मैं यहाँ पर शो किया। अब जब इंटरनल अटैक करेगा इसका मतलब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो तुम्हारा क्या होगा सर, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर देखो NH यहाँ पर एक और यहाँ पर और एक H। अब देखो यहाँ पर CH3 राइट साइड में, एक OH राइट साइड में। अब नाइट्रोजन डोनेट किया, फिर इसके पास क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा सर, नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज था ना वो इस H+ को खाएगा, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास जो पॉजिटिव चार्ज था वो नालीफाई हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होगा, अल्टीमेटली NH तुम्हारा राइट साइड में भी एक CH3OH और लेफ्ट साइड में भी एक CH3OH। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर ये वाला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्या, लेफ्ट साइड में तुम्हारा 2 हाइड्रोजन है और राइट साइड में भी 2 हाइड्रोजन है, यस और नो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बाहर चला जाएगा, यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड और ये बाहर। अल्टीमेटली इसका मतलब यहाँ से H और यहाँ से OH, इसका मतलब पानी का लॉस हो जाएगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल लूज, यहाँ से सिस्टम से लॉस हो जाएगा, छोड़ के चला जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड और यहाँ पर एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। और यहाँ पर क्या होगा देखो, राइट साइड में भी एक CH3, लेफ्ट साइड में भी एक CH3। तो इसका नाम क्या है सर, 2,5 डाइमिथाइल पाइरोल। क्लियर हो गया। तो यही था मैकेनिज्म। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अगर और एक चीज़ मैं बोलूँगा, अगर इस PPT का PDF तुमको चाहिए मेरा टेलीग्राम चैनल को एक बार ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं इसका लिंक तुमको भेज दूँगा, राइट। तो चलो आज के लिए टाटा, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय क्लास। पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो।